गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू माय डियर। कैसा चल रहा आपकी तैयारी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अच्छा या बहुत अच्छा? चलिए करते रहिए प्रयास, आपको मौका दे रहा अभ्यास। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, विजयी भवः प्रोग्राम अपना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते क्या है, मैंने पहले कहा था बहुत सारे क्वेश्चंस का फ्यूजन से लेकर के अच्छे क्वेश्चंस का मिंगल करके एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन? एक्स एम एंड एक्स कैपिटल एम बी द मीन। ये मीन हमारे पास है और ये हमारे पास क्या है? मैक्सिमम हमारे पास है ऑफ एक्स। एक्स का जो वैल्यू है उसका मीन वैल्यू को हम लिखेंगे एक्स एम स्मॉल एम और मैक्स वैल्यू को लिखेंगे कैपिटल एम रेस्पेक्टिवली, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। अच्छा, मोटिव है हमारा केवल इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से मतलब है कि इक्वेशन क्या बोला जा रहा है, इक्वेशन कैसा है। ये देखो तो इन्वर्स में हमारे पास है, मतलब क्वेश्चन हो गया ITF का, और दिया हुआ है आपके पास इंटीग्रेशन, अरे दिया हुआ है आपका फैक्टोरियल दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और दिया गया है फंक्शन भी है। यार क्या क्या क्वेश्चन में दे रहे हैं लोग। आइए देखते क्या है क्वेश्चन में। अब मैं इसकी बात करूंगा तो इस एक काम करना है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, इसको कॉस में ब्रेक करो। यहाँ तो कॉट है, चलेगा। इसको अपन ब्रेक करते हैं कैसे? इसको मैं ब्रेक करता हूँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ। इसको ठीक करोगे, लगता है 2 कॉमन लोगे, तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या हो गया? 2 कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर 5 मोड ऑफ एक्स प्लस 3 कितना हो गया? 6 है -2 राइट, अपॉन एक्स स्क्वायर 5 मोड ऑफ एक्स प्लस 3। देखिए यहाँ पे है आपके पास, ये इससे कैंसिल होगा, दिस इक्वल्स टू अपने पास हो गया, इसे कैंसिल कर लो, इसे कैंसिल सीधे कर लो, तो ये हो गया आपका 2/9 मोड ऑफ एक्स माइनस 2 एंड प्लस π/2। वेरी गुड। अब यहाँ से देखो तो क्या हुआ, ये पार्ट अपने पास, ये पार्ट अपने पास, इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ से हो गया अपने पास π/2 माइनस कॉस इनवर्स को हटा दीजिए, तो ये बनेगा 2 माइनस 2 अपॉन दिस, ये बना 2 अपॉन दिस, तो ये बन गया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 5 मोड ऑफ एक्स प्लस 3 राइट। ये अपने पास क्या आ गया? ये अपने पास हो गया 2/9 मोड ऑफ एक्स -2 एंड प्लस π/2 कैंसिल, माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, जो बच गया उसकी बात करें तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, उसको उल्टा ले लोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर 5 मोड ऑफ एक्स है, तो वहाँ से लाओगे आप, वहाँ से लाओगे आप, तो देखिए क्या अपने पास क्वेश्चन में था, यहाँ अपने पास था एक्स स्क्वायर 5 मोड ऑफ एक्स था बच्चे, प्लस 3 था, तो मैंने कहा माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल, उसको ऊपर ले चलेंगे, तो ये अपने पास बनेगा एक्स स्क्वायर -4 मोड ऑफ एक्स प्लस 3 0 राइट। अब यहाँ से क्या बना? अब यहाँ से बनेगा कुछ नहीं, अब यहाँ से बनेगा, देखिए क्या बनेगा यहाँ से, इसको मैं देखता हूँ क्या बनेगा। इसको लिखोगे क्या? इसको लिखोगे आपके पास कितना? मोड ऑफ एक्स -3 एंड मोड ऑफ एक्स -1 इक्वल्स टू 0। सही है क्या? मोड ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर 4 टाइम मोड ऑफ एक्स माइनस में एंड प्लस 3 है बच्चे, तो हमारे पास एक्स का जो वैल्यू आएगा, यहाँ से मैं लिखता हूँ, यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू -1 +1 -3 +3, ये वैल्यू आ गया एक्स का। एक्स का वैल्यू अपने पास दिस वन, ये वैल्यू आ गया। सही है। अब इसमें पूछा जाए एक्स एम, ये एक्स एम क्या हो गया? ये एक्स एम हो गया -3, ये एक्स एम क्या हो गया? ये एक्स एम अपने पास हो गया 3। अब आपके पास माइंड में होना चाहिए कि एक्स एम का मतलब -3 और एक्स कैपिटल एम का वैल्यू हो गया 3। अब कुछ नहीं, अपने पास अलग से लिख के चलता हूँ मैं, यहाँ पे लिख के चलता हूँ, एक्स एम अपने पास हो गया -3 और एक्स एम अपने पास हो गया +3। अब देखिए क्वेश्चन को क्या चाहिए। अब मैं यहाँ से इसको रब करता हूँ आपके लिए और फिर देखता हूँ इसमें अब क्या चाहिए अपने पास। तो अब इसको मैं रब करता हूँ, देखिएगा
मोटिव था आपका आईटीएफ का काम खत्म हो गया। अब यहाँ से काम बनता है किसका, अब यहाँ से ऑप्शन ए की बात करेंगे तो एक्स एम मतलब हो गया -3 to 3 की बात कर रहा है, ऊपर लिखेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ हो गया 1 + 10⁻x dx, आ गया प्रॉपर्टी 6 आ गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आई लिखता हूँ मैं ऐसे, ये होता अपने पास कुछ नहीं, ये हो गया 0 to 3 एक्स स्क्वायर बाहर और ये क्या हो गया 1/1 + 10⁻x एंड प्लस 1/1 + 10⁻⁻x dx। अगर इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, यहाँ बचेगा 1। आंसर क्या हो गया, देखिए क्या हो गया आंसर, आंसर हो गया x³/3, ये आंसर हो गया 1/3, x³ का मतलब हो गया 3³, आंसर हो गया 9। सही है, आंसर अपने पास हो गया 9, इसका वैल्यू अपने पास 9 है, देखो तो है ना, ये सही है आंसर। अब जरा इसको चेक करें, यहाँ से ठीक करें, एक्सएम कितना है हमारे पास, एक्सएम मीन कितना है -3, तो ये अपने पास हो गया x +3 हो गया ये, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया एक्सएम वहाँ हो गया -3 हो गया ये, दिस वन ये रहा। अब जब देखो इसमें क्या करना, इसमें दोनों का जो डिफरेंस कितना है, ऐसे क्वेश्चन में देखते हैं डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 6। अब फंक्शन हमारे पास 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, इसका पीरियड कितना हो गया, यहाँ डिफरेंस 6 था, 6 × 3 फंक्शन है, ये अपने पास हो गया 18। अब चेक करो सही है कि नहीं है, एक्सएम कितना है, एक्सएम अपने पास -3 था, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9, तो ये अपने पास हो गया 9, ये भी अपने पास हो गया 9, ये हो गया 18, मतलब क्या हो गया, ये ऑप्शन भी सही हो गया। अब इसको मैं अलग से बताता हूँ कि आपके दिमाग में कभी कभी बच्चे मैं देखता हूँ पूछते हैं क्वेश्चन में कि सर ये 3 फंक्शन में कहाँ अप्लीकेबल है। एक बच्चे ने भी कंप्लेन किया था, कहा था कि 2012 में क्वेश्चन था, उसका आंसर 6 था। नहीं बेटा, 2 फंक्शन है, डिफरेंस लेंगे उसका डबल हो जाएगा, डिफरेंस का डबल, ये टेक्निक है, हमने बताया हुआ है। आप कैलकुलस का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे, आप पेरियोडिसिटी बहुत सारा ट्रिक मिलेगा और सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपको बनने लगेंगे। हमने लगभग 20 क्वेश्चन 20 चैप्टर आपका जो है 20 डेज में, हालांकि 2 दिन एक्स्ट्रा लगा था उसमें, जहां हमने लेक्चर 20 को 20A 20B किया था, लेक्चर 6 में फंक्शन में 2 क्लास लिया था, तो पार्ट ए पार्ट बी किया गया था। तो 22 लेक्चर में रीलोडेड कैलकुलस के नाम पे अगर आप कैलकुलस उसको देखते हो आप लेक्चर को, तो आई डोंट थिंक कि आपका एक भी क्वेश्चन एडवांस का कैलकुलस का छूटेगा। तो अभी भी समय है, रीलोडेड कैलकुलस को लोड करो अपने लाइफ में, लोड करो अपने दिमाग में और इंजॉय करो IIT एडवांस को, इंजॉय करो CS को। अब देखिए क्या हुआ, मैं इसकी बात दोबारा लौटता हूँ। अब अपने पास क्या हुआ, 2 ऑप्शन सही हो गए। इसकी बात करें, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की बात कर रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की बात करेगा तो कहाँ से आएगा, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में वैल्यू कहाँ था, वैल्यू अपने पास आया था, याद करोगे, वैल्यू अपने पास आया था -1 1 -3 3, इसका प्रोडक्ट कितना हो गया, प्रोडक्ट हो गया 9, यहाँ बोल रहा है 18, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ चाहिए फैक्टोरियल 100 है, तो फैक्टोरियल 100 डिवाइडेड बाय कितना है, 3 के पावर दिस, इसका मतलब बोला जा रहा है एक्सपोनेंट ऑफ 3। क्या बोला जा रहा है, एक्सपोनेंट ऑफ 3। तो ऑप्शन बी की बात करेंगे तो फैक्टर 100 जैसे ही बोलोगे तो मुझे चाहिए एक्सपोनेंट ऑफ 3 चाहिए। सही है, किसमें, इन 100 फैक्टोरियल 100, ये कुछ नहीं करने का, 100/3 बॉक्स फंक्शन, 100/3 स्क्वायर, 100/3 क्यूब एंड 100/3 4, तब तक करते रहेंगे जब तक 0 नहीं हो जाए। अब देखो क्या हो गया, ये हो गया 7, कितना हो गया भाई, ये 30 93 33 33 हो गया, ये हो गया 33, यहाँ हो गया आपका जो है 9 11, सॉरी ये हो गया आपके पास 11, ये हो गया आपके पास 11, ये क्या हो गया 27 81 3 और लास्ट वाला हो गया 1। अब जब चेक करो कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 3 + 1 4 4 8, ये हो गया कितना 48 ना, ये हो गया 48, 3 1 4 और 3 3 6 2 8 8 48। तो कितने हो गए भाई, यहाँ पे इसका मतलब हो गया 3 हमारे पास 48 टाइम 3 आएगा। सो यहाँ पे n हमें चाहिए था, क्वेश्चन नंबर दिस में n चाहिए था, n का जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू 48 दिया हुआ है, ये सही है, अपने पास 48 आ गया, ये आंसर सही हो गया। ऑप्शन क्या हो गया, ABC आपके ऑप्शंस आ गए, सही है ना, सही है। अब मैं इसकी बात कर रहा था
कि फंक्शन की बात कर रहा था, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें से। अब इसके लिए क्या करेंगे आप, जरा दोबारा देखेंगे आप। मैंने अभी कहा था इसके बारे में, दोबारा जरा से इसको चेक कर दें दोबारा आपका। मैंने अभी कहा था इसके बारे में कुछ बच्चे का कंप्लेन रहता है, परेशानियाँ होती हैं इसमें। आप कुछ मत करो, आपके पास फंक्शन ऑफ x माइनस 1, ठीक है, फंक्शन ऑफ या x प्लस 1, फंक्शन ऑफ x प्लस 5 है बच्चे, इक्वल्स टू 2020। अब कोई पूछे आपसे इसका पीरियड कितना होगा, तो इस दोनों का डिफरेंस खोजो, कितना है डिफरेंस। तो डिफरेंस हमारे पास है 4, यहाँ लिख दीजिएगा 4 आई इंटू फंक्शन 2 है, तो मल्टीपल ऑफ 2, आंसर हो गया 8। यहाँ कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता, 2020 हो 2021 हो, कोई टेंशन नहीं है। अब आपकी मर्जी कि नहीं सर मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, अब रहेगा x माइनस 1, x प्लस 1, राइट। अब ये रहेगा हमारे पास फंक्शन ऑफ x। देखो तो इस दोनों का मिड पॉइंट कितना है, देखिएगा x से सिमेट्रिक है, और जो देखा जाए तो यहाँ ग्राफ का नेचर है x प्लस 1 है, इधर आ गया, x माइनस 1 है, इधर आ गया, ऐसे आ गया, इस सिमेट्रिक वैल्यू है। इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, इसका डिफरेंस हमारे पास है 2। इसका पीरियड कितना हो गया, पीरियड हो गया 2, डिफरेंस हो गया 2, 2 इंटू 1 फंक्शन, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, मल्टीपल ऑफ 3, ये हो गया 6 बेटा। और यही काम यहाँ क्वेश्चन में था, यहाँ अपने पास था +3 और यहाँ था अपने पास -3, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 6, और यहाँ 1 2 3 फंक्शन है, तो आंसर क्या हो गया, इसका पीरियड हो गया था हमारे पास 6 इंटू 3, 18 आपका पीरियड हो गया था। अब जब इसकी बात हमने कर ही ली, तो इस पर मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपके लिए, एक ट्रिक बताता हूँ कि आप क्या करेंगे। अब इसमें बाय द वे एक ऐसे भी रह सकता था कि फंक्शन ऑफ x माइनस 1, फंक्शन ऑफ x प्लस 1, √3 इंटू फंक्शन ऑफ x। अब रहेगा, अब t कैसे निकालोगे, तो हर हाल में पहले रेशनलाइज करना पड़ेगा। इसका डिफरेंस कितना हो गया, इसका डिफरेंस हो गया आपका 2, यहाँ ले आइए 2 है, यहाँ रेशनल है, यहाँ इरेशनल फॉर्म में है, रेशनलाइज करोगे 2 का, तो 2 का स्क्वायर इंटू फंक्शन 1 2 3 है, इंटू 3 हो गया, ये हो गया 12, ये आपके हो गए पीरियड। तो देखिए कितना आसान लगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाया हमने, आईटीएफ का क्वेश्चन भी मजेदार था, आईटीएफ का क्वेश्चन था। उस आईटीएफ के क्वेश्चन से हमने इंटीग्रेशन की बात भी कर ली, उस आईटीएफ के क्वेश्चन से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात भी कर ली, उस आईटीएफ के क्वेश्चन से फंक्शन में पेरियोडिसिटी की बात भी कर ली, और वैल्यूज की बात भी कर ली। एक क्वेश्चन में मल्टी कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन 100 ऑफ कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो सर ने कहा था या हम लोगों ने कहा था, जो प्रॉमिस किया था, तो बस 1 क्वेश्चन मल्टी कॉन्सेप्ट। तो एक क्वेश्चन बनाइए या बहुत सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पाइए। थैंक यू माय डियर, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू नेक्स्ट टाइम।